तो क्लास 7th पाठ 12 पादपों में जनन में आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला पार्ट रिक्त स्थानों का है, जनक पादप के कायिक भागों से नए पादप के उत्पादन के प्रक्रम को क्या कहते हैं? ऐसी जनन की प्रक्रिया जिसमें कायिक भाग का उपयोग होता है वह जनन की प्रक्रिया होती है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन। अगला भाग देखिए, ऐसे पुष्पों को जिनमें केवल नर अथवा मादा जनन अंग होता है क्या कहते हैं? इसमें दोनों जनन अंगों की बात नहीं की गई है। आपसे यह पूछा गया है कि एक ऐसा पुष्प जिसमें केवल नर अथवा मादा जनन अंग हो क्या कहलाता है? एक लिंगी पुष्प। आगे तीसरा भाग देखिए, परागकणों का उसी अथवा उसी प्रकार के अन्य पुष्प के परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण का प्रक्रम क्या कहलाता है? परागण। ये हमने पढ़ा था लैंगिक जनन में। अगला भाग, नर और मादा युग्मकों का युग्मन क्या कहलाता है बच्चों? निषेचन। राइट। और बच्चों पहले प्रश्न का लास्ट मतलब पांचवा भाग क्या है? बीज प्रकीर्णन डैश डैश और डैश के द्वारा होता है। तो हमने क्या पढ़ा था? बीज प्रकीर्णन किस किस के द्वारा होता है? हवा, पानी और सोचो सोचो जीवों के द्वारा होता है। लिखिए ये उत्तर। तो कंटिन्यू करते हैं अपना पाठ 12 पादप में जनन में प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। तो हम ये अपनी लेक्चर वीडियोस 2, 3, 4, 5 में डिस्कस कर चुके हैं कि अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियां होती हैं। पहले मुझे बताइए, अलैंगिक जनन क्या होता है? ऐसे जनन की प्रक्रिया जिसमें बीज या बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही जनन की प्रक्रिया संभव हो सकती है। तो पहले आप इसमें अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखेंगे। ऐसे जनन की प्रक्रिया जिसमें बीज या बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही जनन की प्रक्रिया संभव हो सकती है। अब इसमें आप अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों की नाम लिखेंगे। कौन कौन सी थी? पहली थी कायिक प्रवर्धन। और एनसीईआरटी की बुक पेज नंबर 141 और 142 पे आपको इसकी पूरी प्रक्रिया भी बताई हुई है। एक लाइन में इसकी परिभाषा लिखेंगे आप कि वह प्रक्रिया जिसमें मूल, जड़, तना, पत्ती से जनन की प्रक्रिया या नया पादप उत्पन्न किया जाए उसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। और इसके उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण है बच्चों। कौन कौन से बताओ मेरे को? आलू, राइट, और ब्रायोफिल्म जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? पत्थर चट्टा। गुलाब, चंपा इत्यादि। तो ये सभी कायिक प्रवर्धन के एग्जाम्पल्स हैं। सेकंड विधि कौन सी थी बच्चों? मुकुलन या बडिंग। और मुकुलन का एग्जाम्पल क्या था? इसकी परिभाषा अगर आपको याद हो तो क्या थी बच्चों? ऐसी जनन की प्रक्रिया जिसके अंदर जनक से मुकुल या कली के द्वारा नया पादप उत्पन्न किया जाए या नया जीव उत्पन्न किया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? मुकुलन या बडिंग। और इसका एग्जाम्पल क्या था बच्चों? यीस्ट। तीसरी विधि क्या थी बच्चों? तीसरी विधि थी खंडन या फिर फ्रैगमेंटेशन। इस प्रक्रिया में क्या होता है? जब एक जीव का एक खंड विभाजित होकर दो नए खंडों में विभाजित हो जाए, डिवाइड हो जाए, ऐसी प्रक्रिया को खंडन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों? शैवाल। शैवाल में भी एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल दिया था मैंने उस लेक्चर वीडियो में। बताइए जल्दी।
स्पायरोगायरा। लास्ट विधि कौन सी थी बच्चों इसमें? लास्ट विधि थी बीजाणु निर्माण। इसे स्पोर फॉर्मेशन भी कहते हैं। और कुछ ऐसे जीव होते हैं जो बहुत से बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। उनकी बीजाणु धानी जब टूट जाती है तो बीजाणु या स्पोर्स उसमें से निर्मुक्त हो जाते हैं और हवा के द्वारा या पानी के द्वारा वे बह के और नए पादप को जन्म दे देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या था बच्चों स्पोर फॉर्मेशन का? कवक या फंजाई। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.